हेलो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे कई बार नीट में भी क्वेश्चंस आए हैं और जो भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं पीजीटी लेवल के, यहाँ से भी उसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस एक्चुअली होता क्या है। तो ये गैमेटोजेनेसिस, इस वर्ड में ही इसकी पूरी मीनिंग्स छुपी हुई है। जैसे कि ये आप जेनेसिस देख रहे हो, यहाँ जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। आई होप ये आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी गैमेटोजेनेसिस की। अब गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन बींग्स में टू टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल टू। तो यहाँ पे देखो गैमेटोजेनेसिस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे है मेल और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। तो यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल। अब यहाँ पे देखो ये फीमेल है, ऑब्वियसली स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, तभी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। तो oogenesis में एग का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली फॉर्मेशन ऑफ एग इन केस ऑफ फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इन दोनों की। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस होती है इसके 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं वो? पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ये होता है ग्रोथ फेज सेकंड, क्योंकि इसमें ग्रोथ होती है। थर्ड जो होता है मैचुरेशन फेज होता है, इस पे स्पर्म या एग का मैचुरेशन होता है। ठीक है। अब ये तीनों फेज आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में देखने को मिलेंगी और oogenesis में भी देखने को मिलेगी। तो दोनों जगह ये दोनों फेज में ये तीनों फेजेस होती ही होती हैं। ठीक है। अगर ये तीनों फेज हो रही है मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis ये दोनों कंप्लीट हो गए, राइट। अब पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनेशन हमको वैसे भी बहुत क्लियर हो चुकी है, क्योंकि ये फॉर्मेशन और का स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक देखोगे या कोई भी बुक देखोगे तो सबसे पहले देखोगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, तो वहाँ पे वन लाइनर आंसर है, इट्स अकर्स इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बट हमें समझना भी है कि ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक जनरल आइडिया हम सबको होता है कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है। दैट इज़ करेक्ट। ठीक है। तो अब इसको देखेंगे ये एक्चुअल सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर देखो, ये बेसिकली एक स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये स्क्रोटम में आप देखोगे यहाँ पे 2 टेस्टीज है, मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग में या मेल ह्यूमन में 1 पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो इस एक टेस्टीज को हम लेते हैं और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस टेस्टीज में एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ठीक है। तो ये आप देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। ठीक है। इसमें हमें एक दो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो आपको सबसे पहले इस टेस्टीज की आउटर कवरिंग दिखाई दे रही होगी, ये जो कि रेड कलर में है। ठीक है। इसको कहेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये नाम आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये ब्लू स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये ब्लू थिक लाइनिंग, एंड दिस लाइनिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है। अब आप अगर ट्यूनिका एल्ब्यूजिना स्ट्रक्चर देखोगे, अब जब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे दिखेंगी आपको बहुत सारे डिप्रेशन। ये कंपार्टमेंट फॉर्म हुआ डिप्रेशन की वजह से यहाँ यहाँ,
पूरे टेस्टीज़ में आपको ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। अब ये कंपार्टमेंट्स हैं क्या, ये क्यों बने हुए हैं? एक्चुअली ये रूम्स बने हुए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के रहने के लिए। यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो कॉइलिंग होती है ये बहुत ज़्यादा ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, ये ट्यूब होती है, ये सिंगल लाइन नहीं है, दिस इज़ अ ट्यूब लाइक थिंग, ठीक है। और ये जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये एंड में जाके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं और इस नेटवर्क को आप कहेंगे रीटेक टेस्टिस, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन जब हो जाता है, स्पर्म यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, रीटेक टेस्टिस के बाद ये आगे बढ़ा दिए जाते हैं और ये जो आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे कहेंगे वास इफ्रेंशिया, ठीक है। और फर्दर इसके बाद फिर एपिडिडाइमिस में स्टोर होंगे और फर्दर ऑन एंड फर्दर ऑन, राइट। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। फर्दर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर इसका भी हमें सेक्शन देखना हो और एक्चुअल देखना हो कि कहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, कौन सी लेयर है, कौन सी सेल है, तो हम उसके लिए इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये है सेक्शन ऑफ टेस्टिस, सॉरी इट इज़ अ सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे टेस्टिस नहीं है, ये रॉन्ग है, इट इज़ अ सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच इज़ दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखोगे तो सेमिनिफेरस कई सारी हैं यहाँ पे, वन इज़ हियर, टू इज़ हियर, है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाए हुए हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर आप लाइनिंग ध्यान से देखोगे तो ये 2 लेयर स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखो तो ये जो क्यूबॉइडल शेप आपको एक सेल्स दिखेंगी और यहाँ पे ये जो रेड है ये आपको कोनिकल शेप की दिखेंगी, ठीक है। अब ये जो दोनों सेल हैं इनको मिला के बोलते हैं जर्माइनल लेयर। यहाँ जर्माइनल लेयर में ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ये जो क्यूबॉइडल शेप है ये फॉर्म करेंगी सेमिनिफेरस, एक्चुअली ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इससे फॉर्मेशन होगा स्पर्म का। और ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, दीज कोनिकल स्ट्रक्चर आर बेसिकली सर्टोली सेल्स, ये है नर्स सेल्स। क्यों नर्स सेल कह रहे हैं, हम सभी जानते हैं नर्स का क्या काम होता है, ये पेशेंट की देखभाल करती हैं, उनको प्रोवाइड कराती हैं मेडिसिन वगैरह, है ना, यही प्रोवाइड करती हैं। बट यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की देखभाल तो करनी है मगर मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करनी है, राइट। यहाँ पे क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इसको स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं यहाँ पे मदर है इनकी, मम्मा जैसे बच्चों की देखभाल करती हैं वैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने वाले स्पर्म का टेक केयर करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखोगे यहाँ पे कुछ सेल के मासेस होते हैं, ठीक है, ये होते हैं लेडिक सेल्स। अब इस लेडिक सेल्स का क्या काम है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सभी को पता है कि जब कोई भी, सभी जानते हैं जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तभी निकलता है जब कोई मेल मैचुरेशन या उसमें मैच्योरिटी आती है, जब उसका जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, तब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेल्स वो होती हैं लेडिक सेल्स। अब जैसे हमें पता चल गया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम होती है, नर्स करती हैं सर्टोली सेल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकलते हैं, राइट। अब इसका एक्चुअल प्रोसेस देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हो क्या रहा है बेसिकली, है ना। तो ये मैंने जर्माइनल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देखिए अब यहाँ पे बनाया है, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर है ये सर्टोली सेल्स हैं, राइट। मदर हैं ये सर्टोली सेल्स, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने वाले स्पर्म को, इसलिए इनके यहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक सेल को आप लो, ठीक है,
ये जो सेल है ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है 2n, ठीक है। इस 2n का फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये फॉर्म करेंगी 2n सेल्स, जो टू सेल का फॉर्मेशन करेंगी, और इनका भी नंबर जो हैप्लॉइड हो रहा है, मतलब नंबर हाफ नहीं हो रहे हैं, जितने नंबर पहली सेल्स में थे उतने ही नंबर इस सेल में भी हो रहे हैं। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे ज़ेरॉक्स मशीन होती है ना, आप जैसे ही कुछ भी पेज अंदर डालोगे डिट्टो वही चीज़ प्रिंट होके आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है, और यहाँ पे डिवीज़न जो हो रहा है उसे कहेंगे माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे जो सेल का डिवीज़न हो रहा है वो माइटोटिकली हो रहा है, राइट। फर्दर आप इस पूरे फेज़ को कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज़। जैसे मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस के 3 प्रोसेस होते हैं और 3 फेज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ एंड मैच्योरेशन फेज़। तो ये पहला फेज़ है मल्टीप्लिकेशन फेज़, इसमें सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स बन गई, फर्दर फिर इनका डिवीज़न होगा विच इज़ ऑल्सो माइटोटिकली, मीन्स अगेन 2n नंबर के डिप्लॉयड फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आप देखो इस सेल से 2 सेल बने जो कि 2n है, और इस सेल से भी बने 2n। फर्दर हम इस 2 सेल्स को कहेंगे टाइप ए, और इस 2 सेल 2n सेल्स को कहेंगे टाइप बी। अब इस टाइप ए को साइड कर देते हैं क्योंकि ये वर्क करेंगी एज अ स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या हैं, ये फर्दर कॉपी करेंगी 2n, फिर उसका भी मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका भी मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके एंड नंबर ऑफ 2n सेल का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन कराना है या होना चाहिए, राइट। ठीक है, आपको पता चल गया जो टाइप ए है वो एज अ स्टेम सेल का काम करेगी यहाँ पे, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म मिल सके, राइट। फिर आप ये देखो जो टाइप बी है विच इज़ ऑल्सो अ 2n और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल है इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा और उसको कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो आप ये चीज़ रट लो, जो पहला स्ट्रक्चर बना स्पर्म के लिए उसको कहेंगे, जैसे बच्चा होता है ना पहले उसका एक पेट नेम रखते हैं, वैसे ही हम इसका एक पेट नेम रखेंगे अभी स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन ये जब बड़ा हुआ ना मैच्योर होता जाएगा तो इसको कुछ सीरियस वाला नाम देंगे, है ना, वरना सब इसको स्पर्मेटोगोनिया ही कहता रह जाएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, अब देखो इसमें से ये दोनों सेल के साथ होता है स्पर्मेटोगोनिया के साथ, लेकिन इसमें हम वन स्पर्मेटोगोनिया का देखेंगे कि फर्दर इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ ग्रोथ हो रही है कि ये डेड हो जा रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो आप जो ये नेक्स्ट फेज़ में एंटर करता है, ठीक है, तो उस फेज़ को कहते हैं ग्रोथ फेज़। इसमें सिर्फ इसका ग्रोथ हो रहा है, इस सेल के स्ट्रक्चर में और जीन मेकअप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है इसका बस स्ट्रक्चर जो हो रहा है वो लार्ज हो जा रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन इसमें ज़्यादा आ जा रहा है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, बस ये जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम इसको स्पर्मेटोगोनिया नहीं कहेंगे, अब इसको कुछ दूसरा नाम दे देते हैं ना, अच्छा सा कुछ, तो लेट्स कॉल हिम स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया नहीं कहेंगे, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, क्योंकि ये ग्रोथ फेज़ में आ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसका स्कूल में एडमिशन कराना है ना, तो इसको नाम लिखवाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस ग्रोथ फेज़ का फर्दर डिवीज़न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवीज़न होगा, अभी तक डिवीज़न कैसा हो रहा था, जो डिवीज़न हो रहा था वो माइटोटिक डिवीज़न हो रहा था, मीन्स जेनेटिक मेकअप में और जीन मेकअप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। डिप्लॉयड नंबर है तो जो सेल्स जो बन रही थी वो भी डिप्लॉयड नंबर हो रही थी, बट यहाँ पे जो होगा दैट इज़ मियोसिस फर्स्ट, और हम सभी जानते हैं मियोसिस फर्स्ट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न, मीन्स जो इसमें जीन्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं 46
हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मीन्स इसका अब 23 नंबर्स हो जाएंगे, इसके हाफ होंगे। तो इसको फर्दर 2 में डिवाइड हो गया, 23 हीयर और 23 हीयर। लेट्स नॉट राइट 23, लेट्स राइट ओनली n बिकॉज इट इज़ अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक हम इसको स्पर्मेटोसाइट कह रहे थे, अब हम इसको स्पर्मेटोसाइट्स नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, नाम रहने देते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, अब इसको कहेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, थोड़ा इसको इज्जत दे देते हैं। अब यहाँ पे जब हाफ नंबर हो गया, अब इस हाफ नंबर का फर्दर मियोटिक डिवीज़न होगा, लेकिन इस मियोटिक डिवीज़न में और इस मियोटिक डिवीज़न में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? इस मियोटिक डिवीज़न में जो नंबर हो रहे थे वो हाफ हो रहे थे, लेकिन इस मियोटिक डिवीज़न में जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ हो रहा है, इसमें हाफ नहीं होंगे। ठीक है, ये एक इक्वेशनल डिवीज़न होगा, मीन्स जो भी नंबर इसमें थे वही नंबर इसमें भी आगे आ जाएंगे। ये n है तो इसका ये नहीं कि n भी ब्रेक हो जाएगा या उसके भी जीन ज़्यादा हो जाएंगे, ये n है तो ये n ही होगा, मीन्स हैप्लॉइड ही नंबर होगा। अगर 23 क्रोमोसोम्स थे तो 23 एंड 23 ईच होंगे, 23 का हाफ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न होते हैं। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का आप देखो, यहाँ पे भी डिवीज़न हो गया, 2 सेल्स बनी, यहाँ पे भी डिवीज़न हो गया, 2 सेल्स बनी। अब हम इसको देंगे एक अच्छा सा नाम, अब इसका कॉलेज में एडमिशन कराना है, अब इसे कहेंगे स्पर्मेटिड्स। सबसे पहला नाम इसको क्या दिया था हम लोगों ने? स्पर्मेटोगोनिया। अब इसको स्कूल में एडमिशन कराना था तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर दिया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसका कॉलेज में एडमिशन कराना है, अब सभी डिवीज़न हो चुके हैं, माइटोसिस डिवीज़न हो गया, मियोसिस फर्स्ट भी हो गया, मियोसिस सेकेंड भी हो गया। अब इसको कहेंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये 4 स्पर्मेटिड्स हैं। अब ये एक एक स्पर्मेटिड फॉर्म करेगा एक होल स्पर्म। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो सेल हो रही है वो टोटल राउंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी राउंड एंड हियर ऑल्सो, और इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का ये टोटली डिफरेंट है ना, स्ट्रक्चरली ये काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको एक कोनिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, प्लस यहाँ पे इनकी टेल भी दिखेगी, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और इन चारों को कहेंगे स्पर्म्स। अब ये दुनिया में लड़ने को तैयार है, एंड दैट इज स्पर्म्स, राइट। लेकिन जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये हुआ हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, जो गैमेटोजेनेसिस का सिर्फ एक पार्ट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसमें इस वीडियो से अगर आप में से किसी एक को भी हेल्प हो जाएगी तो मैं सोचूंगी कि मैंने बहुत शायद अच्छा काम कर लिया। और बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एंड में सब बोलते हैं तो वीडियो मेरा लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।